फ्रांस के एवियन में आज और कल 52वां G7 समिट है। प्रधानमंत्री मोदी आज समिट में हिस्सा लेंगे। बता दें कि स्लोवाकिया से समिट के लिए आज फ्रांस पहुंचेंगे पीएम मोदी। G7 नेताओं सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों के साथ पीएम मोदी अहम चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल होंगे। ईरान और यूक्रेन को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। तो बता दें कि आज G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस पहुंचेंगे और आज और कल फ्रांस में ही रहेंगे, इस समिट में शामिल होंगे। बता दें कि G7 समिट का इस बार जो मेजबानी है वो फ्रांस की ओर से की जा रही है। तो पीएम मोदी भी गेस्ट नेशन के रूप में इस समिट में शामिल होंगे। G7 क्या है और इसमें कौन कौन से देश होते हैं वो आपको जानकारी देते हैं। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के उन 7 देशों का समूह है जिन्हें कि दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाले देश कहा जाता है। इनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी शामिल है। इसकी शुरुआत जो है 1975 में G6 के रूप में हुई थी। 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 बन चुका था और 1998 में रूस को शामिल कर इसका नाम G8 कर दिया गया था। लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस के कब्जे के बाद उसे समूह से बाहर कर दिया गया। इसके बाद ये फिर से G7 कहलाने लगा। तो भारत G7 में गेस्ट नेशन के रूप में जो है शामिल होता है। पीएम 7वीं बार शामिल होंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका के कारण उसे अक्सर विशेष रूप से जो है आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री को समिट का न्योता मिलता है। प्रधानमंत्री जो है इस बार भी इस समिट में शामिल होंगे। तो वहीं बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2005 से लेकर 2013 के बीच 5 बार G7 जो कि पहले G8 समिट था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। पीएम मोदी को पहली बार 2019 में फ्रांस के बियारिट्ज में आयोजित G7 समिट में आमंत्रित किया गया था। 2020 में अमेरिका को इसकी मेजबानी करनी थी, लेकिन उसने तब समिट को रद्द कर दिया था। इसके बाद 2021 में जब समिट हुआ, ब्रिटेन ने इसकी मेजबानी की और इस समिट में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए थे। तो इसके अलावा 2022 में पीएम मोदी जर्मनी, 2023 में जापान, 2024 में इटली, 2025 में कनाडा में आयोजित G7 समिट में शामिल हुए। आगे बढ़ते स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिन ने उन्हें ये सम्मान दिया। ये किसी देश की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां ग्लोबल सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास स्लोवाक रिपब्लिक की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सरकारी सम्मान है और ये स्लोवाकिया की राष्ट्रपति की तरफ से विदेशी मेहमानों को स्लोवाकिया के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने में उनके खास योगदान, साथ ही उसकी विदेश नीति के हितों और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी अच्छी पकड़ के लिए दिए जाने वाले सम्मान में दिया जाता है। तो राष्ट्रपति स्लोवाकिया के राष्ट्रपति द्वारा जो है पीएम मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। बता दें कि सरकारी सम्मान से जो है पीएम मोदी को नवाजा गया है। पीएम मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। तो बता दें कि स्लोवाकिया के राष्ट्रपति की ओर से जो है पीएम मोदी को सबसे उच्च जो सम्मान है स्लोवाकिया का उससे नवाजा गया है। ये सरकारी सम्मान है जिसे कि काफी महत्व दिया जाता है और पीएम मोदी को ये विशेष तौर पर दिया गया है। तो पीएम मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है और व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान को लेकर पीएम मोदी की ओर से स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का जो है आभार व्यक्त किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर थे और स्लोवाकिया में जो है उन्होंने कई मुद्दों को लेकर वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई समझौतों को लेकर भी जो है चर्चा की गई है। तो स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी रहे। इस दौरान उन्हें स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और इस दौरान पीएम मोदी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को आभार व्यक्त किया गया।